चलिए दोस्तों, आज हम स्ट्रक्चर के बारे में समझने वाले हैं। मेटाफोर का स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। जैसे कि हमें पता है यहाँ पे दो प्रकार के मैट्रिक्स है। एक होता है S6 और दूसरा होता है S3। दोस्तों, आईडी ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आता है, जहाँ पे हमारे सामने हमारा आईडी यहाँ पर आता है। उसके नीचे ठीक हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी हमारे वॉलेट का एड्रेस होता है। और नीचे दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पे आप आपका फोटो भी लगा सकते हैं। सेटिंग में जाके वो ऑप्शन से आप फोटो चूज कर सकते हैं। यहाँ से ये आपका रेफरल लिंक है, यहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे देखेंगे आप, ये अपलाइन का आईडी यहाँ पे शो होता है, अपलाइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है, अपलाइन के कितने स्लॉट है वो भी यहाँ पे मेंशन होता है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसे स्क्रीन को हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपके पास स्टेबल फोर्स कॉइन कितना है, टोकन कितना है, ये आपको यहाँ पे कंफर्मेशन इसका दिखता है। दोस्तों आगे अगर आपका शुरुआती मतलब 29 जून से आपका अगर आईडी लगा है तो कुछ फंड आपका अगर फ्रोजन हुआ है तो यहाँ पे शो होता है। जिनका फ्रोजन हुआ है उनका ही ये शो होता है, जिनका नहीं हुआ है उनको ये शो नहीं होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे जो स्लॉट है क्लासिक प्रोग्राम पे वो लगभग 12 स्लॉट है। और यहाँ से हमने जितने बाय किए हैं वो ग्रीन हो जाते हैं, और जो बाय नहीं किए हैं वो यहाँ पे ग्रे में रहते हैं। अभी मेरे लगभग 10 स्लॉट यहाँ पे बाय हुए हैं, 2 स्लॉट अभी फिलहाल ये बाकी है। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं इस मैट्रिक को, स्मार्ट मैट्रिक्स किस तरीके से वर्क करते हैं और इसको ट्रैकिंग कैसे करना है। चलिए पहले हम बात करेंगे S6, जो कि हमारा पहला स्लॉट है $5 का। ये किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये 6 लोगों का स्ट्रक्चर है। $5 का ये स्लॉट है, जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट ए हुआ, ये बी हुआ। अभी यहाँ से हमें पता है पहले दूसरे का पे आउट हमें नहीं मिलता है। ये अपलाइन या फिर कम्युनिटी में कहीं पर भी जा सकता है। ये हम ऊपर की तरफ इसको एरो करेंगे, ये हमें नहीं मिलता, ये ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे ही तीसरा बंदा आता है तो यहाँ से हमें ये 100% पे आउट मिल जाता है। स्लॉट $5 का है तो $5 मिलेगा, स्लॉट अगर $50 का है तो $50 मिलेगा। अभी दूसरा जैसे आता है फिर से हमें 100% यहाँ पे मिल जाता है, तीसरा जैसे आता है तो फिर से हमें 100% का पे आउट यहाँ पे मिल जाता है। अभी जैसे यहाँ पे छठा बंदा आएगा तो यहाँ पे स्लॉट क्या होगा, रिसाइकल हो जाएगा और ये जो पे आउट है ये अपलाइन को चला जाएगा। अभी हमें ये तो पता है 6 में से कुल मिला के पहला दूसरा हमें नहीं मिलता, तीसरा चौथा पांचवा हमें मिल जाता है और छठा रिसाइकल हो जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पे आउट नहीं आया, तो उसे कैसे चेक करना। चलिए थोड़ा जूम इसको हम कर लेंगे। दोस्तों ये मैट्रिक्स है, अभी मान लेते हैं ये आपके डायरेक्ट का बंदा है। अभी इसने कोई ज्वाइनिंग लगाया तो ये इसके नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन ये नीचे वाले ने अगर ज्वाइनिंग लगाई तो ये इसके नीचे आएंगे। इसका बेनिफिट किसको होगा, ये बंदे को होगा। तो कई बार क्या होता है, हमारे डायरेक्ट के डायरेक्ट में आईडी लगती है और हमें तो पे आउट नहीं आया, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आपका डिफेंस स्ट्रक्चर कैसा है। आपके स्ट्रक्चर में अगर ए वाला बंदा आया है, ए वाले ने अगर ज्वाइनिंग लगाया तो आपका पे आउट बनता है। क्योंकि अभी नीचे क्या होता है, इसका भी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हमें समझना है, ये स्ट्रक्चर किस तरीके से मतलब काम कर रहा है। अभी जैसे आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट में ज्वाइनिंग लगाए तो उसके नीचे जाएगा, उसके ए पे हो जाएगा बंदा। लेकिन ये पे आउट किसको देगा, ये पे आउट इसको देगा। तो कई बार हमारे डायरेक्ट के डायरेक्ट में भी आईडी लगी तो हमें ऐसा लगता है कि पे आउट तो मुझे नहीं आया। लेकिन हमें ये समझना है कि जब वो डायरेक्ट हमारे पोजीशन में यहाँ पे था, डायरेक्ट का डायरेक्ट, तो हमें पे आउट एक बार आ चुका है। फिर दोबारा हमें पे आउट कैसे आएगा, फिर पे आउट किसे जाएगा, आपके डायरेक्ट में जो बंदा है उसको वो पे आउट यहाँ पे चला जाएगा। तो इस चीज को समझना है, कई बार हम समझते नहीं है और हमें लगता है कि पे आउट तो मुझे आया नहीं। अभी देखिए आपका जो डायरेक्ट है, अभी मान लेते हैं आपका जो डायरेक्ट है आपके अगर यहाँ पे आ गया है तो आपको इसने पे आउट दिया है।
अब ये ज्वाइनिंग लगाएगा तो हमें पे आउट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से नीचे शुरू हो जाएगा। अभी इसने ज्वाइनिंग लगाई तो वो यहाँ पर आ जाएगी, तो पे आउट किसे जाएगा? पे आउट जाएगा ये बंदे को, ऊपर कौन है। तो इसको ट्रैक कैसे करना है, फिर हमें ये आईडी खोलकर देखना है। अभी देखिए ये बंदे ने तो हमें पहली बार पेमेंट दे दिया, फिर अभी इसका स्ट्रक्चर हमारे इसमें से खलास हो गया, फिर उसने डायरेक्ट भी लगाया तो पेमेंट कहाँ जाएगा? उसके ऊपर ए में जो बंदा है उसको वो पे आउट चला जाएगा। तो इसको कैसे देखना है, चलिए एक बार मैं आपको पीछे की रिसाइकल खोल के बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। चलिए मैंने ये स्लॉट ओपन कर लिया, $5 का ये स्लॉट है। अभी इसके पीछे का स्लॉट लेते हैं हम 17वां रिसाइकल। अभी ये 17वां रिसाइकल मैंने ले लिया है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आईडी लगा हुआ है। अभी इनके डायरेक्ट में एक आईडी लगाया तो पेमेंट मुझे आ गया, लेकिन अभी इनके डायरेक्ट में अगर आईडी लगेगा तो पेमेंट मुझे नहीं आएगा, पेमेंट जाएगा इनको। क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर कैसे वर्क कर रहा है, अभी ये जो बंदा उनके ए पर आया लेकिन पेमेंट मुझे आया था, अभी ये उनका ए भर गया, अभी ए के नीचे आईडी लगा है तो उनके स्ट्रक्चर में पेमेंट इनको निकलेगा, और ये साम नीचे वाले बंदे का यहाँ पे ए फिल होगा। फिर इसका स्ट्रक्चर ऐसा नीचे, हर एक का स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पे बनता है। अभी इसमें पेमेंट कब आएगा, ये बंदे को पेमेंट कब आएगा, जैसे कि ये इन्होंने जो डायरेक्ट लगाया है उनको पेमेंट कब आएगा, इनको, जैसे कि इनका पहला ये पेमेंट इनको आ जाएगा, इनका दूसरा पेमेंट इनको आ जाएगा, तीसरा किनको आएगा, जिन्होंने आईडी लगाया है उनको आएगा, चौथा उनको आएगा, पांचवा भी उनको आएगा, लेकिन छठा जैसे ही रिसाइकल हो जाएगा ये फिर से अपलाइन को चला जाएगा। तो इस चीज को समझना है, एक बंदा एक ही समय पर हमारे स्ट्रक्चर में एक ही बार हमें पेमेंट देता है, दूसरी बार फिर वो हमारे स्ट्रक्चर से बाहर जाता है, फिर उसके अपलाइन को वो पेमेंट चला जाता है। अभी इसको ट्रैक करना कैसे है, सिंपल है, हमें क्या देखना है। अभी देखिए यहाँ पे जो बंदा है ये वाला, अभी मान लेते हैं ये बंदा है, अभी ये बंदा है, इसका स्ट्रक्चर अभी देखिए ए बी पे ये लोग इनके ए बी पे चले गए, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बन गया है। अभी ये बंदे को दोस्त पी लिए चले गए, ये उनके ए और बी में जाके बैठ गए। अभी मान लीजिए इन्होंने भी कोई ज्वाइनिंग यहाँ पे अगर लगाया तो पेमेंट इनको नहीं जाएगा, इनका ए भरेगा, इनका स्ट्रक्चर भी इस तरीके से नीचे ओपन हो जाएगा, तो फिर ये पेमेंट जाएगा ये बंदे को, किनको जाएगा, ऊपर वाले बंदे को जाएगा, ये वाले, क्योंकि उनके ये में जाके ये बैठे हैं, और अगर इन्होंने दूसरा आईडी लगाया तो फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसका भी पेमेंट ये ऊपर वाले बंदे को जाएगा। ये क्यों जाएगा, अब ये दोनों क्रॉस ले गए, दोनों मेरे ही डायरेक्ट है, लेकिन अभी बी पर ये मिस्टर सचिन खंडेलवाल जी है, ये सचिन खंडेलवाल जी यहाँ पर आए हैं, और उनके नीचे यहाँ पे जादव साहब आए हैं, और यहाँ पे और कोई आके बैठा है। अभी देखिए यहाँ पे जादव साहब का पेमेंट तो मुझे मिल गया, एक बार क्लियर कर लेता हूँ मैं। सचिन जी यहाँ पर आए तो मुझे पेमेंट नहीं मिला, ये अपलाइन क्रॉस लाइन डाउन लाइन किधर भी चला गया, लेकिन मेरा बी फिल हो गया। अभी जैसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर कितने लोगों का है, 6 लोगों का है, एक बार थोड़ा छोटा कर देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर कितने लोगों का है, 6 लोगों का है। जैसे पहला बंदा आया मुझे पेमेंट नहीं मिला, दूसरा बंदा आया पेमेंट नहीं मिला, लेकिन मेरा ए बी फिल हो गया। फिर मेरा डायरेक्ट का तीसरा बंदा जब आता है, मेरे डायरेक्ट का जब तीसरा बंदा जब आता है तो वो कहाँ जाएगा, पहला इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया, तीसरा यहाँ पर चला गया, चौथा यहाँ पर चला गया। अभी मेरे सब डायरेक्ट के है, उदाहरण के लिए तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब मेरे डायरेक्ट के है, चौथा इधर चला गया, पांचवा इधर चला गया, छठा इधर चला गया। अभी पेमेंट मुझे कैसे मिला, ये ए बी का पेमेंट मुझे नहीं मिला, लेकिन तीसरे का पेमेंट मिला, चौथे का मिला, पांचवे का मिला, और छठा मेरा रिसाइकल होके अपलाइन को चला गया। ओके, लेकिन अब हम बात करेंगे, अभी ये जो आईडी है बी का, इसकी बात हम करेंगे। अभी यहाँ पे जो आईडी है ये वाला, इसका पेमेंट मुझे मिला नहीं, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, मेरी जगह फिल कर दी। और जैसे ही मेरे डायरेक्ट का
स्ट्रक्चर मेरा जगह ये खाली था तो यहाँ पे फिल हुआ, तो ये पेमेंट मुझे आ गया, इनको पेमेंट नहीं गया। लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसे ओपन हुआ है, कुछ इस तरीके से। अभी जैसा ही मेरा दूसरा डायरेक्ट आ गया, इनके नीचे चला गया, इसका भी पेमेंट मान लो मेरा रिसाइकल हुआ या मुझे पेमेंट बना। लेकिन फिर अभी सचिन सर का स्ट्रक्चर कैसे फिल हुआ, उनका क्या हुआ, ये ए में जाके बैठ गया, ये बी में जाके बैठ गया। अभी मान लो सचिन सर कोई ज्वाइनिंग लगाते हैं तो ज्वाइनिंग आएगा यहाँ पर, किनके नीचे आ जाएगा, जादव साहब के नीचे। अब ये जादव साहब ने नहीं भी लगाया तो भी उनके नीचे आएगा, या फिर जादव साहब ने डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाया तो भी उनका, जादव सर का ये ए भरेगा। जादव सर का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, हर एक का स्ट्रक्चर इस तरीके से ओपन होता है। तो मान लेते हैं हम जादव सर ने ज्वाइनिंग लगाया, जादव सर के डायरेक्ट में यहाँ पर आया, लेकिन जादव सर को पेमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये जादव सर का ए है, ए और बी का पेमेंट हमें S6 से नहीं मिलता। फिर पेमेंट किनको चला गया, पेमेंट चला गया सचिन सर। तो यही पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें हमारा जो ए का बंदा है हम ढूंढ नहीं पाते हमारा पेमेंट गया किधर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाके आप कहाँ बैठे हैं। अगर आप ए या बी पे बैठे हैं, या फिर आप नीचे की लाइन में C D E F पर बैठे हैं, तो उसके हिसाब से ये पेमेंट उनको चला जाए। अब इसके बाद में जादव साहब ने और एक ज्वाइनिंग लगाई, वो बी पर चली गई। अभी ए बी का तो पेमेंट जादव साहब को मिला नहीं, पेमेंट किनको गया, फिर से ये सचिन सर को पेमेंट चला गया। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर काम करता है। और ये एक बार इनको चला गया, अभी सचिन सर का यहाँ पे खलास हो गया, लेकिन फिर अभी जादव सर या फिर ये आईडी सचिन सर ने लगाया है, तो ये बंदे ने अगर आईडी लगाया तो ये पेमेंट जाएगा जादव सर। देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये जादव सर का ये भी फिल हुआ है और ये नीचे की लाइन में आ गया है, पेमेंट जो जादव सर को चला जाए। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर वर्क करता है। मान लीजिए आपके स्ट्रक्चर में आपके ही डायरेक्ट है 6 लोग, लेकिन पेमेंट आपको कितना मिलेगा, सब आपके डायरेक्ट है, लेकिन फिर भी पेमेंट आपको 3 का ही मिलेगा। कोई भी 3, ये तीन हो सकते हैं या फिर ये 3 हो सकते हैं, कौन सा भी 3, ये ऊपर वाला आपको नहीं मिलेगा। तो हम कई बार कंफ्यूज क्या होते हैं, सर मैंने डायरेक्ट लगाया था, उसका पेमेंट तो मुझे मान लीजिए डायरेक्ट आपका नीचे की लाइन में आ गया यहाँ पर, तो यहाँ उसने पेमेंट आपको दे दिया, लेकिन ये जब डायरेक्ट लगाता है तो पेमेंट हमें नहीं आएगा। और हम कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर देखिए, खंडेलवाल साहब ने ज्वाइनिंग लगाया, लेकिन खंडेलवाल को सर का पेमेंट आपको मिला है, लेकिन खंडेलवाल साहब ने ज्वाइनिंग लगाया तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ये पेमेंट हमें आएगा। वो आपको नहीं आएगा क्योंकि आपको एक बार पेमेंट वो दे चुके हैं, फिर पेमेंट किसे जाएगा, फिर ये जो नारायण साहब है उनको वो चला जाएगा। तो इस चीज को हमें समझना है। और आप अपलाइन के स्ट्रक्चर में कहाँ पर गए हैं, तो फिर उसके हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए S3 को समझते हैं। आई होप कि S6 आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से नीचे ये बनता है, हर एक का 6 लोगों का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, यहाँ पे भी ऐसे इस तरीके से बनता है। और फिर यहाँ से अपलाइन को कब जाएगा, अगर ये मेरे डायरेक्ट है तो जब इनका रिसाइकल होगा तब मुझे चला जाएगा, रिसाइकल होगा तब मुझे आ जाएगा। पड़ती है ना, उसका पैसा पहले वाले को आता है और इसमें नहीं आता। चलिए हम अभी S3 को समझते हैं। ये तुरंत आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप रोज अगर आईडी ओपन करके देखेंगे, आप स्ट्रक्चर एक आईडी लगाया, कहाँ पे आपका स्ट्रक्चर फिल हुआ है, किस तरीके से फिल होता है, तो आप उसको रीड करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए भी कमाया है, लेकिन अभी भी उनको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता। चलिए S3 की बात करते हैं दोस्तों। S3 में क्या होता है, जैसे ही पहला आया तो हमें 100% मिल गया, ये रिसाइकल होके हमारे अपलाइन को चला जाता। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लो आपके डायरेक्ट काम कर रहा है, तो वो जैसे ही कोई आईडी लगाता है तो हमें क्या लगता है, उसका पेमेंट आना चाहिए, लेकिन ये पेमेंट तो उनको जाएगा ना, ये पेमेंट उनको चला जाएगा, इनको जिन्होंने वो आईडी लगाया है। क्योंकि S3 का स्ट्रक्चर कैसा काम करता है, पहला 100%, दूसरा 100% और तीसरा रिसाइकल। फिर आपको कब आएगा, चलिए उन्होंने पहला आईडी लगाया उनको पेमेंट चला गया, उन्होंने दूसरा आईडी लगाया उनको पेमेंट चला गया,
जब उन्होंने तीसरा आईडी लगाया तो ये पेमेंट आपको आएगा। कैसे आएगा? इनका ये रिसाइकल हो जाएगा और रिसाइकल होने के बाद ये अपलाइन को चला जाएगा, मतलब आपको आ जाएगा। तो इस चीज को भी हमें समझना है। S3 में जो वर्क होता है पहला दूसरा उसको मिलता है जिन्होंने वो ज्वाइनिंग लगाया है, तो मतलब इनको मिलेगा। पहला 100% इनको मिला, स्लॉट 20 का है तो 20 का, 160 है तो 160 का। दूसरा भी इनको मिला, इनका तीसरा जैसा रिसाइकल हुआ तो वो आपको मिला। अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन और होता है। अभी देखिए मेरा एक गोला भरा है, एक गोला भरा है। अभी मेरा अगर दो गोले खाली है तो यहाँ पर वो आ जाएंगे और यहाँ पे मुझे पेमेंट देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे दो गोले भरे होते हैं, ये भी हमारा भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, और नीचे हमारा यहाँ पे रिसाइकल हुआ है। फिर ये सिचुएशन में क्या होता है, ये जो पेमेंट आएगा यहाँ पे हमारा भी रिसाइकल होगा, मतलब मेरा भी रिसाइकल हुआ। पेमेंट मुझे नहीं मिला, पेमेंट कहाँ गया? मेरे अपलाइन को चला गया। तो यहाँ पर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी पोजीशन क्या है? अभी कई बार हम बोलते हैं सर मेरे डायरेक्ट में उनका रिसाइकल तो हुआ लेकिन पेमेंट मुझे नहीं आया। अभी यहाँ पे आपके पास अगर पोजीशन खाली नहीं है, दोनों भी ए और बी आपका फिल हुआ है, सी पे आएगा तो सीधा आपका भी रिसाइकल हो जाएगा और ये किधर जाएगा? ये सीधा अपलाइन की ओर चला जाएगा। अभी पेमेंट आता है मतलब क्या? अभी देखिए मैंने मान लीजिए मेरा एक गोला भरा है और मेरे नीचे ये बंदा काम कर रहा है। इनका पहला फिल हुआ, पेमेंट उनको गया, दूसरा फिल हुआ, पेमेंट उनको चला गया, तीसरा फिल हुआ, पेमेंट मुझे मिला। लेकिन मेरा ये गोला वो फिल कर देता है, मेरी एक जगह वो फिल कर देता है। अभी देखिए पोजीशन मेरा दो भर गया, अभी इनका नीचे फिर वैसा स्ट्रक्चर ये ओपन हो गया, ये खाली हो गया। अभी इस सिचुएशन में ये फिर से काम कर रहे हैं, इनका पहला गोला भर गया, पेमेंट इनको मिला, दूसरा भर गया, इनको मिल गया, तीसरा भरा, तो फिर क्या होगा? मेरा यहाँ पर आके फिल होगा। लेकिन यहाँ पे मेरी जो पोजीशन है ये रिसाइकल की है। रिसाइकल की पोजीशन होने के कारण ये मेरा स्ट्रक्चर तो खाली हो गया, स्लॉट खाली हो गया और ये पेमेंट अपलाइन को चला गया, फिर से मेरा स्लॉट खाली हो गया। तो इस चीज को हमें समझना है, पेमेंट आता है और हमारी एक जगह वो फिल कर देता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बार बार रोज रोज खोल के देखना है, और जैसे कुछ हम ज्वाइनिंग वगैरह लगाते हैं तो हमें बिल्कुल उसे देखना है कि वो कौन सी पोजीशन पे गया है। अभी मुझे कई बार सर लोग पूछते सर मैंने डायरेक्ट में ज्वाइनिंग तो लगाया लेकिन सर पेमेंट आया नहीं। तो फिर हमें ये समझना है पेमेंट जाता कैसे है। अभी कल की ही मैं बात करता हूँ, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर रामटेके सर ने उनका 80 का स्लॉट कल के डेट में रिसाइकल हुआ। चलिए हम उनका स्ट्रक्चर एक बार खोल लेते हैं ताकि आपको और वो क्लियर हो जाए। 80 का स्लॉट है ये वाला। अभी यहाँ से हम किसी का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अपलाइन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, अपलाइन के स्ट्रक्चर में आप कहाँ पर चले गए वो भी आप देख सकते हैं। अभी ये देखिए ये रामटेके सर का आइडिया है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी हो गया। अब हम जाएंगे सर्च बाय फोर्स आईडी। सर्च बाय फोर्स आईडी ऐसा ऑप्शन है, जैसे कि आप तीन लाइन को क्लिक करते हैं तो सबसे लास्ट में आता है साइन आउट, उसके ऊपर आता है सर्च बाय फोर्स आईडी। किसी का भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आप उसका आईडी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। देखिए राम टेके सर का मैंने आईडी ओपन किया। चलिए इनके 80 के स्लॉट में हम चले जाएंगे। ये इनका स्लॉट स्ट्रक्चर मैंने ओपन किया। अभी ये है 80 का स्लॉट। अब देखिए सर का 80 का जो स्लॉट है ये रिसाइकल हुआ है। अभी रिसाइकल हुआ है, ये पूरा ब्लैंक हो गया है। अभी इनके पीछे का रिसाइकल हम देखेंगे। 2 नंबर का रिसाइकल में हम चले गए। अभी देखिए ये जो उनका स्लॉट है, अभी ये कुछ इस पोजीशन पे था, यहाँ पे कल का आईडी गिरा है और ये स्लॉट रिसाइकल हुआ। अभी रिसाइकल हुआ है तो हमें ये ढूंढना है ये आईडी गया किधर है। अभी देखो रिसाइकल होके पेमेंट तो अपलाइन को चला गया है, लेकिन किसी के तो भी ए में जाकर ये आईडी बैठ गया है। कैसे ढूंढेंगे हम? चलिए थोड़ा जूम में कर लेता हूँ उसको। देखिए ये पोजीशन है, ये बंदा यहाँ पर आया और रिसाइकल होके पेमेंट ऊपर चला गया।
लेकिन फिर ये किसी के ए में गया, तो ये जो बंदा है इसके ये में चला गया, इसके बी में चला गया, इसका ये है और बी ये है। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। चलिए, वाकई ऐसा हुआ है क्या, हम उनका आईडी कॉपी कर लेंगे और ओपन करके देख लेंगे। चलिए, इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने कॉपी कर लिया। ये आईडी को हटा देंगे पहले, फिर से 3 लाइन को क्लिक करेंगे, सर्च बाय फोर्स आईडी में गए, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और उनका आईडी ओपन हुआ। देखिए, इनका आईडी ओपन हुआ, इनका 80 का स्लॉट है। अभी इनको मैं ये स्ट्रक्चर ओपन कर लिया। 80 के स्लॉट में हमें जाना है। ये देखिए 80 का स्लॉट। देखिए, मैंने कहा था उनका ए बी ये वाला है। देखिए, उनका ये वाला ये है और बी वाला ये है। अभी देखिए, राम टेके सर का यहाँ पे रिसाइकल हुआ, वो साइकिल कंप्लीट हो गया। अभी अभी मान लो ये एक ज्वाइनिंग लगाते हैं, तो पेमेंट इनको नहीं मिलेगा, इनका ए फिल होगा, इनका ए फिल होगा, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ऐसा है। पेमेंट किनको जाएगा, पेमेंट जाएगा इनको, इनको पेमेंट चला जाएगा। क्यों जाएगा, ये उनके स्ट्रक्चर में बी पर जाके बैठे और फिर इनका ए भरेगा और पेमेंट ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये स्ट्रक्चर फिल होता है। अभी मान लो ये बंदा भी कोई डायरेक्ट लगाता है, तो पेमेंट इसका नहीं बनेगा, क्योंकि इनका ए फिल हुआ है। तो फिर इनका पेमेंट किसको जाएगा, इनका पेमेंट जाएगा, इनको जाएगा। क्यों जाएगा, ये इनके स्ट्रक्चर में ए पर आके बैठे। अभी ये क्रॉस लाइन हो सकती है, डाउन लाइन हो सकती है, या फिर में अपने ही अपलाइन के डायरेक्ट भी लोग हो सकते हैं। डिपेंड है आप स्ट्रक्चर में कहाँ बैठे हो, इसलिए स्ट्रक्चर को रीड करना काफी जरूरी है। तो रीड करेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। अभी हमारे साथ क्या राम टेके सर है मीटिंग में? अगर राम टेके सर है तो आप आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, शायद नहीं है सर। एक बार मैं आपको बता दूं, अभी राम टेके सर का जो रिसाइकल हुआ, अभी मेरा स्ट्रक्चर क्या था उस समय का वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे राम टेके सर का रिसाइकल तो हुआ, लेकिन मेरा स्ट्रक्चर किस तरीके से है, फिर मेरे पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड रहेगा। हालांकि वो डायरेक्ट है, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर अगर मेरा पूरा ब्लैंक है तो वो ए पे या फिर बी पे जा सकते हैं, पेमेंट नहीं आएगा। अभी देखिए, मेरा 80 का जो स्ट्रक्चर था कुछ इस तरीके से था। मेरा ए भी फिल हुआ वाला था और मेरा सी यहाँ पे फिल था और यहाँ पे ये खाली थे, ये तीनों बंदे खाली थे, तो खाली ये भरा हुआ था। फिर ये इधर क्यों आए? अभी देखिए, स्ट्रक्चर जब फिल होता है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये झिकझक तरीके से होता है। कैसे? अभी मान लो ये आपका ये वाला बंदा है, ये आपका ये वाला बंदा है। आपने दूसरा जब ज्वाइनिंग लगाएंगे, ये ए है आपका और ये आपका बी है। जैसे आपने दूसरा लगाया तो बी पे जाएगा। अभी तीसरा ज्वाइनिंग लगाते हैं आप, तो वो सी पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा सी वाला। लेकिन चौथा बंदा लगाते हैं तो वो इधर जाता है डी पर, डी यहाँ आता है। फिर पांचवा बंदा, अभी अब सब आपके डायरेक्ट है, ऐसा आप समझ ले। जब आप पांचवा बंदा लगाते हैं तो वो यहाँ पर जाएगा, ई। फिर छठा बंदा लगाते हैं तो वो एफ पर यहाँ पर जाएगा। तो ये इस तरीके से भरता है। पहला मान लीजिए ये आपका पहला ये भर गया, बी ये भर गया, सी ये होता है और डी इधर आ जाता है। मतलब एक लाइन से ये नहीं चलता है। फिर से एफ इधर आता है, ए बी सी डी ई एफ, फिर ये वाला फिल होगा। इस तरीके से ये फिल होता है। और यहाँ से पेमेंट हमें कैसे मिलता है, इस ये जो चार बंदे हैं इसमें से जो पहले तीन आएंगे वो तीन का हमें 100% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि छठा ही रिसाइकल होगा। अगर आपका
ये वाला फाइला भर गया है, ये वाला भर गया है, ये वाला भर गया है, तो फिर ये भी रिसाइकल में जा सकता है। चारों में से कोई भी एक रिसाइकल को जा सकता है। ऐसा कंपनसेशन नहीं है कि छठा ही रिसाइकल होगा। कोई भी 3 बंदों का पेमेंट आपको मिलेगा और 3 बंदों का पेमेंट आपको मिलेगा, चौथे का रिसाइकल को चला जाएगा। तो क्लियर हुआ। चलिए S3 को फिर से एक बार हम समझते हैं, S3 कैसे काम करता है। एक आधा रिसाइकल उसमें भी मैं आपको बता दूं। हाँ, ये वाला देखते हैं। अभी ये $20 का ये स्लॉट है, S3 का पहला स्लॉट है। अभी देखिए, ये जो सर है, प्रदीप जोशी सर, मेरे स्ट्रक्चर में आए हैं। अभी इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने कॉपी कर लिया, हम जाएंगे उनके स्ट्रक्चर में। यहाँ से फिर से हमने 3 लाइन को क्लिक कर दिया, सर्च बाय फोर्स आईडी पर चले गए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और इसको फाइंड कर दिया। ये जोशी सर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम आगे 20 के स्लॉट में हमें जाना है। ये 20 के स्लॉट पर हम चले गए। अभी देखिए, सर का ये रिसाइकल हुआ, एम्प्टी हुआ है स्लॉट। लेकिन जब ये रिसाइकल हुआ तो फिर मेरा स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हिसाब से मुझे पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। अभी देखिए, सर का रिसाइकल कैसे हुआ। यहाँ पे मिस्टर सरोदे सर आ गए, सरोदे सर आ गए। अभी 2 बार हमें सरोदे सर का फोटो यहाँ पे दिख रहा है। क्या कारण है। देखिए, सरोदे सर का ये स्ट्रक्चर ऐसे ओपन हुआ, सरोदे सर ने एक ज्वाइनिंग लगाई, दूसरी लगाई और तीसरी जैसे ही लगाई तो सर वापिस से यहाँ पर गए, अपलाइन को फिर से $20 का अर्निंग यहाँ पे दे दिया। फिर यहाँ पे फिर सरोदे सर का स्ट्रक्चर इस तरीके से ओपन हुआ, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर तीसरा फिर से अपलाइन को चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपलाइन ने दूसरा आईडी लगाया। अभी पोजीशन क्या थी, पहला भरे वाला था, दूसरा भरे वाला था, और जैसे ही प्रदीप सर ने ज्वाइनिंग लगाई तो यहाँ पे तीसरे की पोजीशन थी, स्लॉट रिसाइकल हुआ और ये चला गया रविंद्र जादव सर के पास। अभी ये रिसाइकल मेरे पास तो आ गया, लेकिन फिर मेरी पोजीशन क्या थी स्लॉट की, चलिए देख लेते। अब ये तीसरा स्लॉट $20 का। अभी मेरा देखिए ऑलरेडी रिसाइकल हुआ था, मतलब स्लॉट मेरा खाली था। उसके कारण जोशी सर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आए, एक जगह फिल कर दी उन्होंने और पेमेंट मुझे आ गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। या फिर मेरे दोनों गोले अगर भरे हो रहे होते तो जोशी सर यहाँ पे आते, मेरा रिसाइकल होता और ये पेमेंट ऊपर चला जाता। तो इस चीज को हमें समझना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हमें पे आउट मिलता है। कई बार वो हमारा डायरेक्ट हो या फिर डायरेक्ट के डायरेक्ट हो, या फिर हम कह रहे नीचे से भी कोई रिसाइकल अगर आया है और हमारा भी रिसाइकल है तो ये अपलाइन को चला जाता है। इस चीज को हमें समझना है। जैसे कि मान लीजिए आपके डायरेक्ट में कोई बंदा काम कर रहा है, 2 का उसको मिलेगा, तीसरे का आपको रिसाइकल होके आपको मिलेगा। फिर से उनका रिसाइकल होगा, 3 का स्ट्रक्चर उनका ओपन होगा, पहला दूसरा फिर से उनको मिलेगा, तीसरा फिर से आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करता है। कि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें आज क्लियर हो गई होंगी, और नहीं भी हुई है तो 2-4 बार आप इसको क्लियर मतलब देखेंगे इस सेक्शन को, तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। अभी चलिए अपलाइन का स्ट्रक्चर कैसे देखना है उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम करेंगे। अभी हम ये स्लॉट लेते हैं $2560। अभी जैसे मैंने अपडेट किया तो मैं अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाके बैठ गया। तो अब हम ये देखेंगे कि मेरा पोजीशन 2560 में कहाँ पे था डेप्लेसर के, तो डेप्लेसर को मेरा पेमेंट गया या नहीं गया। स्लॉट 2560 का है। चलिए अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाना है, हमें हमें देखना है $2560 का जो स्लॉट है वो अपलाइन के कहाँ पर जाके बैठा है। ये अपलाइन का आईडी यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अभी यहाँ पे हम सर्च बाय फोर्स आईडी में चले गए। यहाँ पे जैसे मैंने आईडी डाल दिया तो यहाँ पे डेप्लेसर का जो स्ट्रक्चर है वो ओपन हो गया। यहाँ पे कोई अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन किसी का भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। आपको अगर लगता है लाडो सर का स्ट्रक्चर देखना है तो बिल्कुल आप देख सकते हो। देखिए मेरे अपलाइन के 12 स्लॉट कंप्लीट हुए हैं। इसको जैसे मैंने ओपन किया, अभी मैं चला गया 2560 वाले स्लॉट पर। अभी देखिए सर का यहाँ पे रिसाइकल हुआ, मतलब अभी एम्प्टी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे ढूंढना पड़ेगा, पीछे के रिसाइकल में जाना पड़ेगा।
कि रिसाइकल होने से पहले उनका स्ट्रक्चर कैसा था। अभी देखिए स्ट्रक्चर कैसा था। अभी देखिए मैं उनके यहाँ पर आ गया, बराबर 2560 में यहाँ पे मेरा पोजीशन बना है। अभी हो सकता है ये मैंने उनका सर का रिसाइकल किया है और वो पेमेंट डिप्ली सर को नहीं मिला हो, वो गया होगा जेटी सर के पास। अभी डिपेंड करता है जेटी सर का स्ट्रक्चर कैसा है। अभी उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, लेकिन उसमें से कितने गोले भरे हैं कितने खाली है उसके हिसाब से ये डिपेंड करेगा। अभी यहाँ पे सर का अगर ब्लैंक है तो ये में, या फिर पहला अगर पूरा स्ट्रक्चर खाली है तो ए में चला जाएगा, और ए का फिल हुआ है तो बी में चला जाएगा, और सी भरा है तो डी में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये डिपेंड स्ट्रक्चर के हिसाब से ये चला जाता है। अभी देखिए मैं यहाँ पर चला गया, पेमेंट तो मेरा सर को चला गया 2560 का पेमेंट मेरा सर को, नहीं सॉरी रिसाइकल हुआ, पेमेंट नहीं गया, लेकिन मैं किसी के तो भी ए में चला गया होगा, फिर किसी के गया होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो बंदा है इसके ए में चला गया। चलिए वाकई ऐसा है कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने कॉपी कर लिया। ये देखिए यहाँ पे एक तरफ पाकरे सर है और एक तरफ रविंद्र जाधव है, उनका ए भी फिल हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन बार बार देखेंगे स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं लेकिन उनको आज भी नहीं समझ में आता है। देखिए ये स्ट्रक्चर में मैं चला गया, $2560 का स्लॉट में ओपन करूंगा। किसी का माइक अनम्यूट हुआ है तो प्लीज म्यूट रखे। देखिए इनका रिसाइकल हुआ है, अभी मुझे कहाँ ढूंढना पड़ेगा, पहले रिसाइकल में। ये देखिए यहाँ पे पाकरेसर एक तरफ है, एक तरफ रविंद्र जाधव है, बराबर है। इस तरीके से हमें ट्रैकिंग करनी है, इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर में जाके देखना है किसके स्ट्रक्चर में हम गए हैं और कहाँ गए हैं। अभी ये पोजीशन में क्या होता है, अब ये देखिए ये जो बंदा है ये मेरा डायरेक्ट नहीं है, अब ये इनका डायरेक्ट है, लेकिन मैं उनके स्ट्रक्चर में जाने के कारण ये बंदा मेरे ए पर आ गया, और यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर मेरा है। यहाँ से मुझे पेमेंट नहीं मिला, पेमेंट किनको मिला, जिनका ये डायरेक्ट बंदा है उनको पेमेंट मिला। क्यों बोला, पोजीशन क्या ए भी फिल हुआ है, तीसरे का उनको पेमेंट 100% यहाँ से मिल गया, पेमेंट इनको मिल गया, बराबर। लेकिन मेरा ए फिल हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जादव साहब आए, जादव साहब ने उनको उनका स्लॉट रिसाइकल किया, उनको यहाँ से पेमेंट नहीं मिला, पेमेंट ये चला गया अपलाइन को, क्योंकि उनका रिसाइकल कर दिया जादव साहब ने। लेकिन फिर मेरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, मेरे स्ट्रक्चर में ए और बी फिल हुआ, और फिर इस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ओपन हुआ। अब यहाँ पे मेरा तीसरा कोई डायरेक्ट में डालता हूँ तो मेरा सीधा पेमेंट बनेगा, लेकिन फिर ये जो बंदा है ये इनके ए में चला जाएगा। या फिर यहाँ पे ये पोजीशन को क्या हुआ, जादव साहब मेरे डायरेक्ट में है, लेकिन जादव साहब ने एक डायरेक्ट लगाया तो सीधा $2560 का पेमेंट मेरा यहाँ पे बन गया, क्योंकि ये जादव सर के ए में जाके बैठा। तो इस तरीके से दोस्तों स्ट्रक्चर काम करता है। तो बहुत कुछ हमें सीखना बाकी है। हमें कई बार ऐसा लगता है हमें तो अभी सब पता हो गया, हमारा 2-4 लाख का अर्निंग हो गया, लेकिन दोस्तों हमारा टारगेट करोड़ों का अगर है तो हमें बहुत कुछ चीजें सीखना बाकी है। जितना सीखेंगे उतना हम टिकेंगे और उतना ही पैसा हम यहाँ पे कमाएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार मुझे तो सब जानकारी है, जूम में तो वही 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 चीजें बताई जाती है, लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग ले लेके हम यहाँ से बड़ा काम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को रीड कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर को रीड करना मतलब आपका अगर स्टडी होता है तो आप आईडी लगाने से पहले बता सकते हैं किसका पे आउट किसको जाएगा, किसके ए में चला जाएगा। तो इसलिए हमें स्ट्रक्चर को समझना काफी जरूरी है। चलिए लीलाकांत जी रामटेके सर हमारे साथ में है। लीलाकांत जी रामटेके सर प्लीज वेलकम है आपका।
आई होप कि सर आपको स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी समझ में आई होगी, कि जैसे आपने मुझे रात को पूछा सर हाँ $80 कहाँ गए बता दे। हाँ सर, लेकिन मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ, थोड़ा थोड़ा कोई दिक्कत थी ओके घर में, तो हाँ ओके तो ओके मुझे सर, अभी मालूम हुई नहीं, अब भी जस्ट ज्वाइन हुआ मैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, और एक बार हम आपको स्क्रीन शेयर के बता देते हैं। ओके सर, यस सर, यस चलिए। सर। हाँ अभी दोस्तों कल रात की बात है, सर का जो $80 का स्लॉट रिसाइकल हुआ, तो सर ने मुझे पूछा कि सर इसका पेमेंट कहाँ गया। अभी रिसाइकल हुआ तो जाहिर है वो अपलाइन को ही जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है अपलाइन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हिसाब से ये जाएगा। फिर से हम ओपन कर लेते हैं। आपका भी और कोई साथी का कुछ ये है तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी देखिए 80 का स्लॉट है। ये देखिए राम टेके सर यहाँ पर आए हैं मेरे बी में, नीचे की लाइन में, यहाँ पर। अभी हम देखेंगे राम टेके सर का स्ट्रक्चर ओपन करके, जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी हो जाता है। फिर हम उनके स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं। सर्च बाय फोर्स आईडी में हम चले गए, यहाँ पे हमने उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या फिर आईडी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आईडी डालो या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डालो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे तो यहाँ पे आईडी खुल जाए। यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पे 80 के स्लॉट में हम चले जाएंगे। देखिए राम टेके सर का यहाँ पे रिसाइकल हुआ है, अब रिसाइकल हुआ है तो वो जाहिर अपलाइन को जाएगा, वो मुझे आया भी है। लेकिन इसके पहले इसकी पोजीशन क्या थी सर के स्लॉट की, वो हम जानेंगे। अभी देखिए ये सर के स्लॉट की पोजीशन थी। राम टेके सर, क्या आप मुझे बता पाएंगे कल का जो आईडी आपका यही है? हाँ हाँ, यस सर, यस सर, यही है, यही यस यस। बराबर है, बराबर है। हाँ अभी पेमेंट तो अपलाइन को चला गया है, लेकिन हमें जानना है ये आईडी किनके, किसी के तो भी ए में ये चला गया होगा, बराबर है हाँ, ना? हाँ बराबर। अभी देखिए ये जो बंदा है ऊपर वाला, इनके ये ए में चला गया है। क्यों अच्छा। गया है? क्योंकि ये आपके बी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ज्वाइनिंग जब यहाँ लगा है तो सिस्टम कैसा है कि अभी इनका जो स्ट्रक्चर ओपन होता है वो इस तरीके से होता है, यस यस। बराबर। हाँ तो हाँ, इनके ये ए में नहीं, सॉरी बी में चला गया, इनका ये वाला ये हुआ और इनका ये बी वाला हुआ, तो ये इनके बी में चला गया। तो बराबर। वाकई ये में गया है कि हम देख लेंगे। चलिए इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने कॉपी कर, इसको हटा देना है पहले आईडी को, नहीं हाँ तो हाँ। वापस डालेंगे तो स्ट्रक्चर हिलता नहीं है, उसको निकाल देना है। और फिर से सर्च बाय फोर्स आईडी में हमें ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट कर दिया, देखिए इनका ही आईडी है ना। यस यस। देखिए इनके 80 के स्लॉट में हमें चला जाना है। देखिए इनके 80 के स्लॉट में हम आ गए। देखिए सर बराबर है, राइट है, यही है। हाँ हाँ, राइट। अरे ये फोटो हाँ डबल डबल उनका लगा है, गणपत हाँ भाई ये का। उनका पहले से भरा हुआ था, और ये उनका यहाँ पे बी में वो आदमी चला गया। हाँ सर, हाँ हाँ इस तरीके से स्ट्रक्चर फील होता है। अभी मान लो इन्होंने कोई डायरेक्ट लगाया तो इनका डायरेक्ट पहला किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो हाँ हाँ। इधर से पेमेंट उनको आ जाएगा। और ये जब चौथा डायरेक्ट लगाएंगे तो ये इनके नीचे चला जाएगा यहाँ पर, और पेमेंट उनको चला जाएगा। यस फिर ये यस। जो बंदा यहाँ पे हुआ है, ये जो इनका ये जो भरा है, इनका ये फील होगा यहाँ से, और फिर इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से ओपन होगा। यस सर, यस। हाँ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर वर्क करता है, इस तरीके से हम इसको रीड कर सकते हैं। अभी मेरा पोजीशन देख लेते हैं। जब रीडाकांत रामटेके सर का जब रिसाइकल हुआ तो मेरी पोजीशन कैसी है, फिर उसके हिसाब से मुझे पेमेंट आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करता है। अभी देख लिए ये मेरे ये स्लॉट है 80 का। अभी मेरा ए भी यहाँ पे फिल हुआ है, तो मेरा स्ट्रक्चर कैसा था, पेमेंट पे था। देख अच्छा, हाँ यस। ये मेरा ए और बी फिल था, और ये मेरा तीसरा बंदा पर यहाँ पर आया हुआ था, इसलिए चौथा बंदा रामटेके सर यहाँ पर आ गए। यस अभी यस। रामटेके सर यहाँ पर आए, रामटेके सर ने मुझे पेमेंट भी दिया, लेकिन रामटेके सर किसी के तो भी ए में चले गए। हाँ किसके सर, ए हाँ। में चले गए? इनके ये वाले जो हाँ ए वाले नहीं, बी वाले के ए में आप चले गए। हाँ ये वाला हाँ। बंदा जो है, इनके ए में आप चले गए, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ऐसा बना है। यस 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 यस। हाँ इनको अभी पेमेंट नहीं मिला है, लेकिन नहीं, इनका ए फिल इनके हो ये गया। वाले। हाँ यस।
फिर कल को अगर ये कोई डायरेक्ट लगाते हैं तो पेमेंट उनको जाएगा, लेकिन रामटेके सर का ये एफिल होगा, रामटेके सर का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, राइट। यस यस यस। हाँ, तो इस तरीके से दोस्तों स्टिल इस तरीके से ही हमें आते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर काम करता है। एक दो बार अगर आप बार बार इसे देखेंगे, आपका स्ट्रक्चर डेली खोल के देखेंगे, और खास करके कोई ज्वाइनिंग लगी तो उसके बाद में हमको बिल्कुल उसका चेक करना है कि वो ज्वाइनिंग कहाँ गई है, उधर कैसे गई है। रिसाइकल हुआ है तो फिर हमारा रिसाइकल होके अपलाइन के स्ट्रक्चर में चेक करना है हमारा रिसाइकल कहाँ पर जाके बैठा है। तो ये सभी चीजें धीरे धीरे हमारी क्लियर हो सकती है। तो आई होप कि दोस्तों आपको स्ट्रक्चर के बारे में ये जानकारी मिल गई होगी। हमारे यस सीनियर ग्रेट पर्सन मिस्टर गजानन जी ठेपे सर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और मैं विनंती करूंगा सर कि आपका मार्गदर्शन हमें मिले। वेलकम है गजानन ठेपले सर। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। साथियों, जय मेटाफोर्स। माई सेल्फ गजानन ढेपले, औरंगाबाद महाराष्ट्र। साथियों, आज के जूम वेबिनार में आप सभी का हार्टली वेलकम। आज हम कन्नड़ के टूर पर है साथियों। बहुत ही मजा आ रहा है, जिंदगी को जी रहे हैं। और इस मेटाफोर सिस्टम ने लगभग इनकम की अगर बात करूं तो 65 लाख रुपए का अर्निंग इस सिस्टम ने मात्र 3-3.5 महीने के अंदर मुझे दिया है साथियों। बिल्कुल आप भी ऐसा इनकम ले सकते हो। बस जरूरत है हमें हमारे स्लॉट बड़े करने हैं। जितने बड़े आपके स्लॉट होंगे उतनी बड़ी यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। और जितने भी डायरेक्ट हमारी टीम है, डायरेक्ट की टीम बढ़ानी है हमें। जितने हमारे डायरेक्ट होंगे उतना बड़ा इनकम यहाँ पे आएगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जितनी भी टीम हम यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं तो हर साथी को जूम मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है साथियों। हमें लगता है कि बार बार और वही तो बताया जाता है, बट आपको पता होगा कि कोई भी चीज को अगर हम कंटिन्यूटी रखते हैं, सातत्य अगर रखते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे वो 100% हम अचीव कर सकते हैं। आज की डेट में मेटाफोर्स की अगर मैं बात करूँ तो पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल तहलका मच चुका है यहाँ पे। और लोगों ने यहाँ पे अपने पूरे सपने यहाँ पे पूरे कर रहे हैं। मात्र 2-3 महीने के अंदर में यहाँ पे लोगों के ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं साथियों। इतना अगर जबरदस्त प्लेटफॉर्म है तो हमें किस तरीके से उसे करना होगा, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में, कंटिन्यूटी के साथ में यहाँ पे हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और जो भी हमारे सपने अधूरे हैं, बहुत दिनों से हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बट हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे, तो बिल्कुल मेटाफोर्स में जी जान लगाकर अगर हम नेक्स्ट 3 महीने भी अगर यहाँ पर देते हैं तो आपका जो भी सपना होगा, आपका जो भी टारगेट होगा, यहाँ से हम पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो मेरे सपनों की कार है यस क्रॉस, मैंने इस सिस्टम से ली है। खुद का मैंने घर औरंगाबाद शहर में लिया है साथियों। वाकई में यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। तो बिल्कुल अगर आपको लगता है कि अपने भी सपने पूरे करना है तो बिल्कुल यहाँ पर लर्निंग मोड पे हमें आना होगा, सीखना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम में इनवाइट करना होगा। तो बिल्कुल इसी के साथ में विश यू ऑल द बेस्ट सभी को। जय मेटाफोर्स। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक थैंक यू। यू। काफी वैल्यूबल शेयरिंग आपने की है सर, धन्यवाद आपका। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आज का सेशन काफी अच्छा रहा है। किसी का कुछ सवाल है आज के सेशन के बारे में तो प्लीज आप हैंड रेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई शेयरिंग करना चाहता है तो बिल्कुल आप, ये स्टेज सबके लिए है। तो दशपति सर हमारे साथ में है जो कि काफी अच्छे लीडर है, काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो प्लीज वेलकम है दशपति सर का। सर जी, आवाज आ रही? यस सर, क्लियर आ रही। सबसे पहले तो आपको वाकई में धन्यवाद, क्योंकि आपने आज जो स्ट्रक्चर के बारे में बताया। हालांकि फाकरे सर की और मेरी बात हमेशा होती थी, मगर समय नहीं मिलता कि स्ट्रक्चर समझाने की बात आज जो आपने कही ना, वास्तव में आपका हैट्स सर। और बहुत सारी बातें बखूबी आपने सिखाई और सीखने का मजा भी आ रहा है सर। वास्तव में आप ग्रेट हो। यू आर रियली ग्रेट पर्सन, रियली। और सर, आज मैं एक छोटा सा सेल करना चाहता हूँ। कोई मिस्टेक ना हो, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, क्या आप मेरे को थोड़ी हेल्प करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी सर जी। क्योंकि देखिए, फर्स्ट टाइम गलती ना हो इसके लिए मैं आपसे कर ओके रहा सर, हूँ। कोई प्रॉब्लम क्योंकि नहीं। वैसे तो मैं आपने सिखाया, मैंने उतारा हुआ है, मेरे डायरी पे भी सब नोट है, मगर प्रैक्टिकल में थोड़ा फर्क होता है, ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। बिल्कुल, सो डॉलर सेल करना है सर आपको।
जी 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 प्लीज। ओके यस, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, तो कर मैं मेरा सकते हैं। स्क्रीन शेयर करूँ? यस सर। राइट सर जी। अगर दोस्तों किसी का यहाँ कोई पे सवाल हो तो पहले कुछ बिल्कुल सवाल हो तो पूछ नहीं सकते कोई? यस यस। जी, मैं लगे तो 1 मिनट दोस्तों रुक लेता हूँ। मेटाफोर्स में 2-3 चीजें हमें सीखनी होती है। डॉलर कैसे लेना है, कैसे बेचना है, बैंक अकाउंट में कैसे लेना है, और ज्वाइनिंग कैसे लगानी। तो अभी कुछ डॉलर सेंड करना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं 10%, तो हम लाइव देख लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2-4 मिनट में उनका सेल कंप्लीट हो जाएगा और आप ये देख पाएंगे लाइव। स्क्रीन शेयर करें सर आपका? यस सर जी, दिख रहा है सर स्क्रीन? यस सर। अभी बाइनांस पे जाओ पहले। यस सर, बाइनांस पे जाइए। राइट सर जी, गया P2P में, नहीं डिपॉजिट को डिपॉजिट। क्लिक करना है सर आपको। यस सर जी। हाँ, अभी आप क्या यूएसडीटी डिपॉजिट करना चाहते हैं? यस। यूएसडीटी को आपको क्लिक करना है। अच्छा, वो कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा पहले फिर? हाँ कर लेंगे ना सर, आप यूएसडीटी का एक बार एड्रेस ले लीजिए। कर ली। यस। हाँ, यहाँ पे दोस्तों हमें नेटवर्क चूज करना होता है। नेटवर्क अगर गलती से भी गलत अगर चूज करते हैं तो हमारा फंड यहाँ पे लॉस्ट होता है। हमारा जो नेटवर्क है पॉलीगॉन का है। जैसे हमने पॉलीगॉन सेलेक्ट किया तो कुछ इस तरीके का बारकोड, नीचे हमारा एड्रेस आता है, एड्रेस को हमें कॉपी करके ले लेना है और फिर अभी ट्रस्ट वॉलेट में आ जाना। दोस्तों सेल करते समय हम डाई के जगह यूएसडीटी को करते हैं ताकि हम जल्दी से उसको सेल कर पाए। यूएसडीटी के जो बायर है काफी ज्यादा होते हैं। यस सर जी। हाँ, अभी कितना आपको सेल करना है सर? सर 60। ओके, अभी आपको डाई को टच करना है सर। यस। अभी हमें स्वाइप को क्लिक करना है। यस सर जी। दोस्तों अभी हम डाई से यूएसडीटी बना रहे हैं, तो जिसको आप बनाना चाहते हैं उसको नीचे लेना है और जिसमें से बनाना चाहते हैं उसको ऊपर लेना है। ऊपर हमें डाई लेना है और नीचे यूएसडीटी को सेलेक्ट कर लेना है। यूएसडीटी पॉलीगॉन का ही होना चाहिए, उसको ध्यान रखना है। ऊपर हमें क्वांटिटी डाल देना है और नीचे सिंपल स्वैप को क्लिक कर देना है। करो सर जी साहब। यस सर। यस सर जी। कंफर्म। कंफर्म कर। यस सर। पिन। यस सर जी, डाल दिया। ओके। ओके कर दूं? ओके करना है सर। जी सर जी। एक बार बैक ले यस लेना है सर आपको। जी। हाँ देखिए, यहाँ से 60 डाई डेबिट हो गया है और इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे यूएसडीटी में हमें ये रिसीव हो गया है। यस सर जी। हाँ सर, आपको अभी यूएसडीटी को टच करना है, सेंड को टच और कर, और यहाँ पे हमें एड्रेस पेस्ट कर देना है। नीचे क्वांटिटी मैक्स का आप कर सकते हैं, कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों अभी ये यूएसडीटी हम सेंड कर रहे हैं बाइनांस पर। कंफर्म। बाइनांस पे यहाँ से 2 से 3 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ से जैसे हम सेंड किए तो ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस में है, जैसे कंप्लीट होगा तो यहाँ पे यूएसडीटी हमारा 0 हो जाएगा। देखिए हो गया सर हमारा जी। ट्रांजेक्शन कंप्लीट यहाँ से हो गया। अभी बाइनांस पे चले जाना है सर। काफी सिंपल है दोस्तों, लेकिन 1-2 बार हम अगर इसको देखेंगे तो अच्छा से हम कर सकते हैं। यस सर जी। क्या आना है सर आपको? होम पेज पे आ जाओ। वॉलेट, आपके बाइनांस का वॉलेट है। ओके। बैक ले लीजिए, वापस आ जाएगा। यस सर जी। वॉलेट पर आ गए सर आप? जी। ओके। जी सर जी। हाँ, स्पॉट में आना है सर आपको। यस सर जी।
ओके, अभी ये देखिए इधर एक नीचे राइट हैंड में एक घड़ी का निशान दिख रहा है, उसको क्लिक करना है, छोटा सा। यस यस यस। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग में हमारा ये ट्रांजेक्शन हमें बता रहा है, इसको क्लिक करिए सर यूएसडीटी को। हाँ, ये हमारा ट्रांजेक्शन अभी प्रोसेस में है। ये लगभग 128 बार वेरीफाई होता है, 21 बार ये हो चुका है, और जैसे 128 बार ये हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा। एक बार बैक आ जाइए सर, तब तक हम P2P ट्रेडिंग को एक बार देख लेते यस सर यस सर। होम पे आ जाओ। हैं। हाँ सर, यस सर। P2P ट्रेडिंग में जाना है सर आपको। दोस्तों ये जी P2P ट्रेडिंग है, यानी पर्सन टू पर्सन हम यहाँ पे डॉलर बाय या सेल कर सकते यस हैं। सर। सर ऊपर P2P है, उसको क्लिक करना है, यस सर। एक्सप्रेस को क्लिक करना है। राइट सर जी। हाँ सर, ये एक्सप्रेस को हम क्लिक करते हैं तो बाइनांस जो बेस्ट ऑफर होता है वो हमें सजेस्ट करता है ऑटोमेटिकली। नहीं तो कई बार स्क्रीन पर हम कंफ्यूज होते हैं, रेट कम ज्यादा होता है तो। और यहाँ पे बाय और सेल के दोनों ऑप्शन है। अभी जैसे ही सर का यूएसडीटी यहाँ पे आ जाएगा तो हम सेल को क्लिक करेंगे, और लगभग सेल का जो रेट मिल रहा है यहाँ पे 90.92 समथिंग कुछ मिल रहा है। यस सर जी। दोस्तों यहाँ पे एक होता बार क्या है, अपना जो मदर करेंसी होता है बिटकॉइन, वो अगर उसके रेट कम हो जाते हैं तो यूएसडी के रेट बढ़ जाते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन सेल करते हैं और उनकी जो करेंसी है, उनका जो क्रिप्टो है, वो यूएसडी में उसको कन्वर्ट करके रखते हैं। तो इस चीज को समझना है, इसलिए थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन होता है। मार्केट जब नीचे जाता है तो यूएसडीटी का रेट बढ़ जाता है, और मार्केट जब ऊपर आता है तो यूएसडीटी का रेट थोड़ा सा कम होता है। 2-3 रुपए से होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है हमारा। फिर से एक बार आप होम पर आ जाइए सर, हमें स्पॉट में जाना यस है, सर हमारा फंड यस कब सर तक यस। कहाँ तक आया। वॉलेट में जाओ। यस सर। फिर से वो घड़ी को हमें टच कर देना है सर, राइट साइड में। देख, यस लगभग सर। 80 बार हमारा ये कंफर्मेशन हुआ है, और 1 मिनट का समय यहाँ पे लग सकता है। ये आ गया 60.93। हाँ, 89 हो गए। अब इसको ऊपर सेल करें। अभी मतलब ये कंफर्म नहीं हुआ है ना सर, वॉलेट में आई नहीं ना अभी तक। अच्छा एक बार देख लीजिए वॉलेट में, स्पॉट में। ये कंफर्म हो रहा है, हमारा ट्रांजेक्शन कंफर्म अभी तक हुआ नहीं है, अभी हो जाएगा, नहीं एक हुआ। मिनट में यस हो जाएगा। सर और कोई साथी थे हमारे साथ में जिनका कुछ यूएसडीटी कुछ सेल करना था, कुछ थे। हाँ, सर मैं प्रकाश। प्रकाश सर यस सर, यस। आपका हुआ मैं क्या सर? प्रकाश प्रकाश लामकी बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मेरा वो कन्वर्ट करना है सर, बाइनांस में से वो डाई ओके कन्वर्ट करके अपना इधर ट्रस्ट में लेना है सर। ओके ओके ओके, ठीक है सर। ये 10 सर का हुआ, क्या आपका भी कर लेते हैं? अभी आपका फंड बाइनांस में है हाँ ना सर। सर? हाँ ओके सर यस सर। हाँ सर। ओके सर, ओके। 114 हो गया अभी बैलेंस। हाँ, 114 बार हुआ है, अभी जी जी। हो जाएगा, 20-30 सेकंड में हो जाएगा। हाँ 121 हो गया अभी। हम्म। 23 हो गया। कंफर्म हुआ सर ये। अभी वॉलेट में आ जाइए आप, यस सर जी। रिफ्रेश करिए सर एक बार उसको। नहीं। ओके, हो जाएगा। एक बार आप सर फंडिंग को टच करें, और फिर आप स्पॉट को टच करें। हाँ हो तो गया है यहाँ पे। अभी आ फंडिंग जाएगा को टच कर। थोड़ा। यस सर। हाँ, अभी स्पॉट को टच करें। यस ओके, आ गया। दोस्तों 20। अभी जब हम फंड भेजना चाहते हैं, उसको कैश करना चाहते हैं, तो हमें एक चीज करना होता है। स्पॉट वॉलेट में जब हम ट्रस्ट वॉलेट से जो फंड लेते हैं वो स्पॉट में आता है, स्पॉट में से हमें फंडिंग में लेना होता है। तो अभी कैसे करो सर सर? अभी आपको ट्रांस क्लिक करना है। ट्रांसफर।
ये ट्रांसफर है आगे, और उसके आगे ट्रांसफर है। हाँ, बराबर। अब यहाँ पे स्पॉट से फंडिंग लेना है। ओके, नीचे आपको खाली यूएसडीटी लेना है बीटीसी की जगह। यस सर जी। यस, क्वांटिटी मैक्स कर देना है आपको, कंफर्म ट्रांसफर कर देना है। ओके, अभी आपको सर होम पे आना है और P2P ट्रेडिंग में चले जाना है। ऊपर आपको एक्सप्रेस ले लेना है, सेल करना है ना ये, बराबर है, P2P बराबर को है ना। टच करना है ऊपर आपको, यस। एक्सप्रेस। हाँ, यहाँ पे सेल को टच करना है, क्वांटिटी मैक्स। मैक्स। यस, यस सर। सेल विद जीरो फी को टच कर देना है आपको। यस। ओके, पेमेंट आप कहाँ पे लेना चाहते हैं? यूपीआई? राइट राइट, बराबर है, यूपीआई। कंफर्म सेल कर कंफर्म। दीजिए सर। ओके, आपको लगभग 5,459 रुपए आने वाले हैं सर, इसको ओके कर दीजिए आप। यस। हाँ, अभी आपको चार्ट को क्लिक करना है। हाँ, एक मैसेज डालना है उनको, पे फास्ट। ओके, अभी सर आपको ये पेमेंट रिसीव होगा, वो पेमेंट रिसीव होने के बाद आपको डॉलर उनको सेंड करना है। आपका ऑर्डर यस सर जी। सक्सेसफुल यहाँ पे लग गया है। तो यस। एक बार आप बैक ले सकते हैं, आपका यहाँ पे समय भी चल रहा है, उस समय के अंदर ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और पेमेंट आने के बाद में हमें फिर क्या करना होता है, पेमेंट रिसीव को टच करना होता है। पेमेंट लेकिन पहले चेक करना है, पेमेंट आपके बैंक में आया है, सही पेमेंट आया है, उसके बाद में ये प्रोसेस करनी होती। एक बार बैक लीजिए सर। ओके, यहाँ पे देखिए सर 5 मिनट का समय है। तो यस सर। जैसे आपको फंड रिसीव होगा तो मैसेज आ जाएगा, फिर आप बैंक में चेक कर लीजिएगा और फिर हम वो डॉलर सेंड करेंगे। यस सर जी। तो आपका स्क्रीन थोड़ी देर के लिए अगर बंद करेंगे तो ये प्रकाश सर का जो यस सर। प्रॉब्लम है यस। भी हम सॉल्व यस। कर लेंगे। ओके यस राइट सर जी, राइट। प्रकाश सर, मैंने आपको कोहोस्ट का ऑप्शन दिया है, आप आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। यस सर, यस सर। बाइनांस में जाना है सर आपको। वॉलेट को टच करना है सर आपको। ओके, ये फंड अपने पास आया है, हमें ये डाई में कन्वर्ट करना है हमारे, है हाँ ना? सर। हाँ। यस यस। अभी आपको देखिए सर नीचे ट्रेड का ऑप्शन है, हाँ सर। ट्रेड को क्लिक करना है। दोस्तों, इनके पास जो फंड था उनके पास डाई था, लेकिन वो ERC20 का था जो हमें बनाना है पॉलीगॉन में। तो ऊपर देखिए सर कन्वर्ट का ऑप्शन है, हाँ सर। उसको क्लिक कर देना है। किया सर। हाँ हाँ, ऊपर ऊपर जो डाई है, ओके, मैक्स कर दीजिए सर ऊपर। किया सर। ओके, नीचे BTC की जगह हम सर मैटिक बनाएंगे, ताकि मैटिक हमें हमारे ट्रस्ट वॉलेट में लेने के लिए काफी कम फीस लगती है। यस सर। हाँ, आप BTC को टच करें, मैटिक यहाँ पे सर्च करना है आपको। ऊपर चला गया। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सर यहाँ पे मैटिक, या फिर सर्च में। हाँ, ओके, हाँ, क्लिक करो उसको सर। सेलेक्ट कर लीजिए, उसको क्लिक कर दीजिए सर। यस, हाँ, किया सर। ओके, प्रीव्यू कन्वर्जन को क्लिक कर देना है सर आपको। हाँ, किया सर। ओके, कन्वर्ट को क्लिक कर देना है सर आपको। हाँ, किया सर। ओके, सक्सेसफुली हो गया। होम पे आना है सर आपको। हाँ सर।
दोस्तों बाइनांस पर कोई भी करेंसी में से कोई भी करेंसी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट चार्ज के। इसको कोई फीस नहीं लगता, केवल जो चार्ज चल रहा है उसके हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाए। बैक ले लीजिए सर, वॉलेट पे आना है आपको। ओके। हाँ सर। हाँ सर, अभी आपको स्पॉट में आना है, ऊपर के साइड में स्पॉट है। हाँ ओके। अभी यहाँ पे विड्रॉल को क्लिक करना है आपको। किया सर। अभी यहाँ पे कुछ यूएसडीटी भी है सर आपके पास, उसको भी मैटिक में कन्वर्ट करना है। हाँ सर। ये जो आपके पास 3-4 यूएसडीटी है उसको भी कन्वर्ट करना है मैटिक में। हाँ सर। ओके, तो फिर वो आपको फिर से बैक आना पड़ेगा, ट्रेड में जाना पड़ेगा आपको। हाँ सर।